आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे सहपाठीगण और मेरे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी अभिभावक जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। पिंकी, बेटा पिंकी, पिंकी क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ माँ। पढ़ाई? जब देखो तब पढ़ती लिखती रहती हो, जैसे आज ही कलेक्टर बन जाओगी। जाओ जाकर बर्तन धुलो। माँ अभी मुझे स्कूल भी तो जानी है। पहले जाकर बर्तन धुलो, उसके बाद स्कूल जाना, नहीं तो नहीं जाना। ठीक है। माँ मैं बर्तन धुल चुकी है, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है जाओ। कोई है? हाँ जी है, आई। आपके लिए बहुत दूर से डाक आया है। डाक? ये क्या होता है? ये खाने वाला चीज है? नहीं, एक यह चिट्ठी है। अच्छा, मुझे लगा ये कोई खाने वाला चीज है। लाइए मुझे दे दीजिए। सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर? ये क्या होता है? आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। अंगूठा लगाई। हे भगवान, ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। लगता है बाहर जाकर किसी से पढ़वाना पड़ेगा। बहन जी जरा सुनिए। दीदी हमका बुलाई? हाँ जी। बहन सुबह ही मेरे घर पर पत्र आया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं। सुना पढ़ी लिखी हैं आप, ये पढ़ के सुना दीजिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तो 4 दर्जा पढ़ी हूँ, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हाँ हे भगवान, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। मैं दीदी को कैसे बताऊं कि मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं? कोई बहाना बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है बहन? दीदी चिट्ठी में अच्छा बहुत छोटे लिखे, ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने घर से चश्मा लेकर आ रही हूँ। ठीक है। हे भगवान, चश्मा लेने गई है कि मोतियां उतारने? अभी तक वापस नहीं आए। लगता है किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। बहन जी जरा सुनिए। दीदी हम कब लाए? हाँ जी। बहन मेरे घर पर ये पत्र आया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं। सुना बहुत पढ़ी लिखी, आप ये पढ़ के सुना दीजिए। दीदी हम तो 5 दर्जा पढ़ लिया, अभी पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ जी लीजिए। हे भगवान, मुझे तो पढ़ने लिखने आता नहीं। अब मैं कैसे दीदी को बताऊं कि मुझे पढ़ने नहीं आता? कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है बहन? दीदी इसमें लिखा है, ये लीजिए पकड़िए, मेरे पास टाइम है, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है। हे भगवान, 2 पैर बीत चुके, अभी तक कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। एक मिली थी, उनका तो पता नहीं कहाँ से किसका कॉल आ रहा था। दूसरी का तो पता नहीं चश्मा लेने गई थी कि मोतियां उतारने। काश मैंने भी पढ़ लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। नॉक 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 नॉक। हाँ जी आई। अरे बहन आप अब तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, जैसे आप तो इनकी चार्ज हुई हैं। हाँ आजकल मैं यहीं रहती हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? अरे दीदी मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई थी, मैं चीनी लेने आई। अच्छा आइए ना आप बैठिए, मैं आपको चीनी दे देंगे।
जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है चीनी मांगने। जी आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे दीदी, ये कागज कैसा? क्या बताऊं बहन, सुबह ही मेरे घर पर ये पत्र आया था। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं। सुना, आप बहुत पढ़ी लिखी, आप ये पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो 6 दर्जा पढ़ी हूँ, मैं अभी पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ ठीक है बहन, पढ़ के सुनाइए। हे भगवान, मैं दीदी को कैसे बताऊं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने आता ही नहीं है। क्या लिखा है बहन इसमें? अरे दीदी, इसमें तो अंग्रेजी में लिखी है, मुझे तो अंग्रेजी पढ़ने आता ही नहीं है। अच्छा, इसमें तो, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि इसमें कुछ बुरा खबर है। क्या कहा? बुरा खबर? हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, चिनिया नहीं लेती। माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। कैसे रहना? अच्छा बेटा, आ गई। कब आई बेटा? माँ मैं तो कभी की आई हूँ। अच्छा, कब आई बेटा? माँ मैं तो कभी की आई हूँ, अभी पता नहीं कहाँ खोई है। हाँ क्या बताओ बेटा, सुबह ही ये पत्र आया था। एक बहन बता रही थी कि इसमें बुरी खबर है, तभी से मैं परेशान हूँ कि इसमें कैसी बुरी खबर होगी। हाँ माँ, लाओ मैं पढ़ती हूँ। हाँ बेटा लो। पढ़ो बेटा पढ़ो। माँ इसमें लिखा है, नानी हाय राम, नानी तो चली बस्ती। बेटे आवाज कैसी, जरा बाहर देख कर आना। ठीक है माँ। माँ ये तो बिल्ली की आवाज है। अच्छा ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। माँ इसमें लिखा है, नानी और नाना हाय राम, नानी नाना तो चल बसे। माँ एक सेकंड आती हूँ। आप लोग दूसरों के घरों में क्या झांक रही हैं? आप लोगों के घर में काम नहीं है क्या? जाइए जाके अपना काम कीजिए। चलिए आती हूँ। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। माँ इसमें लिखा है, नानी और नाना सब कुशल मंगल है और हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। चलो बहनों, हमारे घर भी तो काम है। बेटा आज के बाद मैं तुम्हें कभी स्कूल जाने से नहीं रोकूंगी। तुम जितना पढ़ना चाहती हो मैं तुम्हें उतना पढ़ाऊंगी। कड़ी मेहनत करके मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। और मेरे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी अभिभावक जनों को मैं इस नाटक के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी बेटा और बेटियों में भेदभाव ना करें। जितनी शिक्षा आप अपने बेटियों को देते हैं, जितनी शिक्षा आप अपने बेटियों को देते हैं, उतनी शिक्षा आप अपने बेटियों को भी दें। ओ बागवा है बेकार सा तितलियां ना हो, ओ बागवा है बेकार सा तितलियां ना हो, ओ कारवा है खाक जाम इसकी मुस्कान ना हो। वहाँ घर आंगन सुनसान शमशान के जैसा, वहाँ घर आंगन सुनसान शमशान के जैसा, वहाँ मकान क्या मकान जहाँ बेटियां ना हो। एक मीठी मुस्कान है बेटी, एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बना देती है बेटी जिस घर से अनजान है बेटी। कोई बता नहीं सकता इन बेटियों के कितने रूप हैं, कोई बता नहीं सकता इन बेटियों के कितने रूप हैं, बस समझ लो सर्द मौसम में सुहानी सी धूप है। बेटे तो माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, बेटे तो माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं, लेकिन जो स्वर्ग को जमीन पे ले आए होती है बेटियां। नूरे मोहम्मद में चाँद फीका नजर आता है, नूरे मोहम्मद में चाँद फीका नजर आता है बेटी जब तेरा मासूम चेहरा मुस्कुराता है। मिली है जिनको ये सजदा वो शुक्र करे, मिली है जिनको ये सजदा वो शुक्र करे, ईश्वर की तरफ से खास इनायत होती है बेटियां। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, बेटी
जय हिंद।